श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मानव शरीर क्यों। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव शर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवों बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसै। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, छाग के चमड़े से वाद यंत्रादि, गौ वृषभादि के चमड़ों, पद त्राणादि, गेंडे के चमड़ों से ढाल और मृग व्याघ्रादि के चमड़ों से ऋषि मुनियों के आसन बनते हैं। किंतु आपने अपने लिए भी सोचा है कि आपके चमड़े का क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं। इसलिए कहा गया है, या देही का गर्व न करिए, श्यार काग गिद्ध खई हैं। तीन नाम तन विष्टा कृम होय, ना तर खाक उरई हैं। यह शरीर श्यार, काग और गिद्ध आदि का भोजन होगा। जलकर भस्म सात या खाक सरकर विष्टावत, और फिर उससे कीड़े उद्भूत होंगे। और क्या होगा? संत कबीर साहब के शब्दों में है, कबीर गर्व न कीजिए, चाम लपेटे हार, है वर ऊपर छत्र तर, तो भी देवनगार। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देखी आवास, ऊपर ऊपर हल फिरे, ढोर चरेंगे घास। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पंचरंग चोल रे। भगवान बुद्ध ने कहा था, अफसोस, थोड़े ही समय में यह शरीर तुच्छ हालत में बेजान बेकार लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या हथेली पर हथेली रखकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए, अथवा मनुष्य शरीर की क्या उपयोगिता है, इसे भी जानना चाहिए? अच्छा, अब आइए और संतवाणी पर विचार कीजिए। रामचरितमानस में आया है, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। अर्थात, हे भाई, मानव शरीर प्राप्त करने का फल यह है कि सांसारिक सभी कामनाओं को छोड़कर परमात्मा भजन करना। इसको संत कबीर के शब्दों में कह सकेंगे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौ लीना रे। अर्थात परमार्थ साधन में अनिच्छा रहित और स्वार्थ साधन में इच्छा रहित रहते हुए प्रभु चरणों में लवलीन रहना नर्तन का यह पुनीत कर्तव्य है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने मनुष्य शरीर की दुर्लभता और विशेषता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा है, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु स्नेही। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। अर्थात यह जीव 4 खानियों स्थावर, उद्भिज, उष्मज, अंडज और पिंडज तथा 84 लक्ष योनियों में भटकते हुए उन स्थानों की असह्य यातनाओं को सहन करते करते जब श्रांत क्लांत दुख से जर्जर आकुल एवं अधीर हो अपना धैर्य खो बैठता है, तब ईश्वर अपनी अहेतु की कृपा से मनुष्य का शरीर देते हैं,
जो शरीर सभी साधनाओं का घर और मोक्ष का द्वार है, यह शरीर इतना उत्कृष्ट है कि इसके अंदर सभी विद्याएं, सभी देवता और सभी तीर्थ विराजमान हैं। इसके साथ ही इस पिंड में अखिल ब्रह्मांड भी है। पिंड माही ब्रह्मांड ताहि पार पद तेहि लखा। तुलसी साहब। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम ज्ञान संकलिनी तंत्र। संत कबीर और संत गुरु नानक साहब ने पिंड को बूंद और ब्रह्मांड को समुद्र की उपमा देते हुए कहा है कि समुद्र में बूंद है, इसको तो सभी जानते हैं और देखते हैं, किंतु बूंद अर्थात पिंड के अंदर समुद्र अर्थात ब्रह्मांड है, इसको विरले ही जानते और देखते हैं। बूंद समाना समुंद में यह जाने सब कोय, समुंद समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। संत कबीर साहब। सागर मही बूंद, बूंद मही सागरो, कबनु बूझे विधि जाने, उत्भुज चलत आपी करी चीने, आपे ततु पछाने। गुरु नानक साहब। इतना ही नहीं, गुरु नानक देव जी ने तो बताया है कि इस शरीर रूप गुफा में अखूट भंडार भरा हुआ है और परम प्रभु परमात्मा भी इस शरीर में विराजमान है। इस गुफा में अखूट भंडारा, तिसु विचि बसे हरि अलख अपारा। संत कबीर साहब ने कहा है, यह शरीर रूप घर देखने में तो 3.5 हाथ का या अधिक से अधिक 3.25 हाथ का है, लेकिन इसकी गहराई महासमुद्र से भी अत्यधिक है, क्योंकि समुद्र की तो था है और यह शरीर अथाह है, लेकिन जो इसमें डुबकी लगाता है वह बहुमूल्य रत्न राज परमात्मा को पाता है। कहा चुनावे मेड़िया लंबी भीति उसारी, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25, काया बड़े समुद्र केरो था न पावे कोई, मन मरी जई हैं डूबी के हो, मानिक लावे सोई। संत कबीर साहब। इस प्रकार यह शरीर जलचर, थलचर और नवचर को तो कौन कहे, देव शरीर से भी बढ़कर है। साथ ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहकर भगवान श्री राम ने इसको और भी उत्कृष्ट बना दिया है। इसलिए चाहे किसी प्रकार की साधना या किसी भी प्रकार का ज्ञान आदि भौतिक या आध्यात्मिक हो, वह सभी शरीरों में सुलभ है। और जबकि इस शरीर में परम प्रभु परमात्मा निवास करते हैं, तब उनके स्वरूप की अपरोक्षानुभूति भी अन्य शरीरों में कैसे संभव है। अर्थात परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी इसी में पूर्ण रूपेण अपेक्षित है। इसलिए इस शरीर की इतनी महत्ता है और इन्हीं कारणों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी अपने मुखारविंद से बिना किसी हिचकिचाहट के सुस्पष्ट कह देते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य यदि देव देह या देवलोक या देव रिझावन के लिए यत्न करे तो विचारवान सहज ही समझ सकते हैं वह अपने कितने बड़े लाभ की उपेक्षा करके कितनी बड़ी क्षति की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साफ ही कहा है, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे। विनय पत्रिका। 19वीं शताब्दी में एक महात्मा हो गए हैं जिनका नाम था तुलसी साहब। देव शरीर एवं देवलोक वासियों की अपेक्षा मानव शरीर को उत्कृष्ट बतलाते हुए वे कहते हैं, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में जावे, भर में चारे खानी पुण्य कही ताही रिझावे,
तुलसी सत मत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहे पुकार। कवि हृदय स्वाभाविक ही है, भावुक होता है। इनके कहने का ढंग निराला एवं मर्म स्पर्शी होता है। अतएव उनके काव्य कला गांधीर्य से प्रभावित हुए बिना जन साधारण बच नहीं सकते। संतों के अनुभव ज्ञान से अपने अनुमान ज्ञान को मिलाकर मानो एक की स्थापना कर देते हैं। कैसी अच्छी उक्ति है उनकी। उनका कहना है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, इसको प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए कि गुरु प्रदत्त मंत्र का जप प्रति श्वास में करे। परमात्मा प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करके पाप के बीज को भून कर भस्म कर डाले और दुख भंजन निरंजन माया रहित परमात्मा के नाम को भूलकर भी न भूले, अर्थात सतत स्मरण करता रहे, तभी मानव जन्म सार्थक है।